जय हिंद दोस्तों, स्टडी साइन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत किया जाता है। आज हम ज्योग्राफी के सौरमंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, जो किसी न किसी वनडे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा है सुपरनोवा क्या है। यह क्वेश्चन एसएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर ए में है पुच्छल तारा, ऑप्शन नंबर बी में है ग्रहाइका, ऑप्शन नंबर सी में है विस्फोट तारा, ऑप्शन नंबर डी में है ब्लैक। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी, विस्फोट तारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। यह क्वेश्चन एसएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में है रॉबर्ट पियरी, ऑप्शन नंबर बी में है तस्मान, ऑप्शन नंबर सी में है डाल्टन, ऑप्शन नंबर डी में है जॉन केवट। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वह होगा ऑप्शन नंबर यानी कि ए, रॉबर्ट पियरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है जो यह क्वेश्चन है दोस्तों, यह क्वेश्चन यूपीटीटी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी क्वेश्चन है ये दोस्तों, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में है सूर्य, ऑप्शन नंबर बी में है चंद्रमा, ऑप्शन नंबर सी में है शुक्र, ऑप्शन नंबर डी में है प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वह होगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी। यह जो चंद्रमा है यह पृथ्वी की सबसे निकटतम है, इसीलिए इस चंद्रमा को पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है तारे पूरब से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं। तारे पूरब से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं। यह क्वेश्चन एसएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में है पूरा ब्रह्मांड पूरब से पश्चिम की ओर घूम रहा है, बी में है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, ऑप्शन नंबर सी में है पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर घूम रही है, ऑप्शन नंबर डी में है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वह होगा ऑप्शन नंबर यानी कि डी, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। इसीलिए हम लोगों को तारे पूरब से पश्चिम इसीलिए तारे पूरब से पश्चिम में ज़्यादातर दिखाई देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। यह क्वेश्चन एसएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में है शनि, ऑप्शन नंबर बी में है पृथ्वी, ऑप्शन नंबर सी में है बृहस्पति, ऑप्शन नंबर डी में है मंगल। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वह होगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी, पृथ्वी। यह जो पृथ्वी है, इसी पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है, यानी कि नीला ग्रह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है पृथ्वी सूर्य से किस तिथि को अधिकतम दूरी पर होती है। यह क्वेश्चन एसएससी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में है 30 जनवरी को, ऑप्शन नंबर बी में है 22 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर सी में है 22 सितंबर को, ऑप्शन नंबर डी में है 4 जुलाई को। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वह होगा 4 जुलाई को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। यह क्वेश्चन एमपीपीसीएस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में है 107.7 मिलियन किमी, ऑप्शन नंबर बी में है 142.7 मिलियन किमी, ऑप्शन नंबर सी में 146.7 मिलियन किमी, ऑप्शन नंबर डी में है 149.6 मिलियन किमी। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वह होगा ऑप्शन नंबर यानी कि डी, 149.6 मिलियन किमी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित कौन सा ग्रह है। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में है बुध को, ऑप्शन नंबर बी में है शुक्र, ऑप्शन नंबर सी में है बृहस्पति, ऑप्शन नंबर डी में है मंगल। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वह होगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी, शुक्र। यह जो शुक्र है पृथ्वी की सबसे निकटतम यानी ग्रह है। आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी दे दूँ दोस्तों, यह है पृथ्वी की जस्ट यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर है सूर्य, यहाँ पर सूर्य, यहाँ पर
बुध और यहाँ पर शुक्र और यहाँ पर पृथ्वी और यहाँ पर मंगल, यानी कि पृथ्वी के दोनों साइड, एक साइड यानी कि शुक्र है और एक साइड मंगल है। लेकिन मंगल और पृथ्वी की दूरी थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन पृथ्वी और शुक्र की दूरी थोड़ा सा कम है। इसीलिए पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह वह शुक्र ग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। यह क्वेश्चन IS 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है ध्रुव तारा, ऑप्शन नंबर बी है अल्फा सेंचुरी, ऑप्शन नंबर सी है सूर्य, ऑप्शन नंबर डी है लुब्धक। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी सूर्य। यह जो सूर्य है, यह सूर्य पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है और सूर्य के बाद बाकी जितने भी तारा है सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है। यह क्वेश्चन MPPCS 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी है गैलीलियो, ऑप्शन नंबर सी है पाणिनि, ऑप्शन नंबर डी है कोपरनिकस। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर यानी कि डी कोपरनिकस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहा जाता है। यह क्वेश्चन RRB यानी कि 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है परिभ्रमण, ऑप्शन नंबर बी है कक्षा, ऑप्शन नंबर सी है घूर्णन, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी घूर्णन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन नंबर ए है टाइटन, ऑप्शन नंबर बी है मिरांडा, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रमा, ऑप्शन नंबर डी है गैनीमीड। तो यह क्वेश्चन UPPCS 1919 में यानी 1990 में पूछा गया क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन 1990 में UPPCS में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर यानी कि डी गैनीमीड। यह जो गैनीमीड है दोस्तों, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। आप लोगों से पूछेगा जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, यह उपग्रह गैनीमीड को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है, चंद्रग्रहण घटित होता है। यह क्वेश्चन RRBASM यानी RRBSM 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है अमावस्या के दिन, ऑप्शन नंबर बी है पूर्णिमा के दिन, ऑप्शन नंबर सी है अर्धचंद्र के दिन, ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन ही चंद्रग्रहण घटित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है। यह क्वेश्चन IS 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी है मंगल, ऑप्शन नंबर सी है शनि, ऑप्शन नंबर डी है शुक्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी। यह शनि जो है, इस शनि को सबसे ज़्यादा उपग्रह पाए जाते हैं। और यह जो उपग्रह है दोस्तों, उपग्रह दो होती है, यानी एक होती है प्राकृतिक उपग्रह और एक होती है मानव निर्मित उपग्रह। लेकिन जितना भी प्लेनेट होती है दोस्तों, उस प्लेनेट के चारों ओर प्राकृतिक ही उपग्रह मूव करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। यह क्वेश्चन BPSC 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। यह ऑप्शन यानी इसका ऑप्शन नंबर ए है यानी कि 23 जून को, ऑप्शन नंबर बी है 22 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर सी है 21 मार्च को, ऑप्शन नंबर डी है 22 दिसंबर को। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है
आप लोगों को दोस्तों पूछ लेगा जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होती है, तो वह होती है 21 जून को। यानी 21 जून को पृथ्वी के कर्क रेखा पर, यानी पृथ्वी के कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत होती है। इसीलिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होती है और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। इसीलिए इस दिन को यानी कि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होती है। और आप लोगों से पूछ ले जो यानी कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात कब होती है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात यानी कि 21 मार्च को ही होती है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटी रात 22 दिसंबर को होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, और यह आखिरी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में है बुध, ऑप्शन नंबर बी में है शुक्र, ऑप्शन नंबर सी में है मंगल, ऑप्शन नंबर डी में है प्लूटो। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी यानी कि शुक्र। यह शुक्र जो है, इस शुक्र को पृथ्वी की बहन के नाम से यानी कि जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। आप लोगों को दोस्तों यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को अवश्य दबा देंगे, जिससे आने वाले कोई भी ऑब्जेक्टिव का वीडियो होगी